अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर। और जब स्वर बीच में जाकर शब्द के किस तरह तब्दील होते हैं, तो हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो इसे गौर से देखिएगा और पूरा पूरा इसे सुनिएगा और सीखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और बहुत मालूमात से भरपूर है। जो स्वर और उसके शक्लें समझ गया, उसे मराठी आ जाता है। तो ठीक है, देखिए, मैं हूँ नसीम फ़ातिमा। इजी लर्निंग क्लास स्टार 1 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ स्वर और उसके सिंबल। स्वर और उसके सिंबल। स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आहा। और ये साथ में र के 5 प्रकार। तो प्यारे बच्चों, हम इसे आराम से समझते हैं और इसे मराठी में उपयोग किए जाने वाले शब्दों में वापर किए जाने वाले आवाज़ों के साथ इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले है अ। प्यारे बच्चों, ये है अ। ये है अ। ये है स्वर आ। ये है स्वर आ। तो प्यारे बच्चों, ये आ जब शब्द के बीच में चला जाता है, तब उसे इस तरह काना देकर लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं आ। आ जब शब्द के बीच में जाता है तो वो काना में बदल जाता है और इसकी आवाज़ आ, इसकी आवाज़ आ। ये शब्द के शुरू में आता है और ये शब्द के बीच में आता है। चलिए आगे चलते हैं। ये है ई। प्यारे बच्चों, इसकी आवाज़ थोड़ी सी छोटी निकलती है। ई। ये शुरू में आता है, शब्द के जब शुरू में आता है तो इसी तरीके से ई लिखा जाता है, लेकिन शब्द के बीच में जब जाता है तो ये ह्रस्व ई में तब्दील हो जाता है। ये ई। ई। देखिए प्यारे बच्चों, ये है बड़ा ई। इसकी आवाज़ थोड़ी लंबी होती है। ई, ई। और ये ई को शब्द के शुरू में इस्तेमाल किया जाए तो ये इसी प्रकार से रहेगा। अगर ये शब्द के बीच में जाए तो ये दीर्घ वेलांटी में तब्दील हो जाएगा। ये है ह्रस्व वेलांटी और ये है दीर्घ वेलांटी। ये ई ह्रस्व वेलांटी में तब्दील हो जाएगा, ये ई दीर्घ वेलांटी में तब्दील हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसे याद रखिए। शब्द के शुरू में ई आए तो इस तरह लिखते हैं, शब्द के बीच में अगर ई आए तो इसे दीर्घ वेलांटी के शक्ल में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये है ऊ। ये है ऊ। इसकी आवाज़ छोटी होती है प्यारे बच्चों, इसकी आवाज़ छोटी होती है। ऊ, ऊ। लेकिन ये ऊ जब अक्षर के पहले होता है तो इसी तरह से ऊ लिखा जाता है, लेकिन यही अक्षर जब शब्द के बीच में जाता है तो ये ह्रस्व उकार बन जाता है और इसे शब्द के अक्षर के नीचे लगाया जाता है। अक्षर के नीचे लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है ऊ। ऊ। अक्षर के पहले इस तरह ऊ लिखते हैं और जब ये ऊ बीच में आता है
तो ये ह्रस्व उकार में बदल जाता है और ये अक्षर के नीचे लगाकर लिखा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, दोनों की आवाज़ भी ऊ है, ऊ ऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ऊ, ये है ऊ। तो प्यारे बच्चों, ये ऊ अगर शब्द से पहले आ गए, पहले शब्द अगर इसी से शुरू हो तो ये ऊ लिखते हैं। अगर इसी स्वर से अगर शब्द शुरू होता है तो ये ऊ लिखते हैं। लेकिन यही ऊ अगर शब्द के बीच में लिखना हो तो ये दीर्घ उकार में तब्दील हो जाता है। यह है ऊ। इसे थोड़ा लंबा खींचते हैं, ऊ, और इसकी भी आवाज़ लंबी होती है, ऊ। ये शुरू अक्षर में लिखा जाता है और बीच अक्षर में आए तो इस तरह ये तब्दील हो जाता है। इसे दीर्घ उकार कहते हैं। तो प्यारे बच्चे गौर से सुनिए और देखिए, ऊ। अब उसके आगे चलते हैं, ए। ये है ए। प्यारे बच्चों, ये है ए। अगर शब्द के शुरू में ए आता है तो इसी प्रकार लिखा जाता है, और अगर यही ए शब्द के बीच में आता है तो इसे इस तरीके से एक मात्रा में एक मात्रा देकर लिखते हैं। तो इसकी आवाज़ भी ए है और इसकी आवाज़ भी ए है। ये शब्द के शुरू में आता है और ये शब्दों में जब इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक मात्रा में इसकी शक्ल बदल जाती है, ए ए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये है आए, ये है आए। देखिए प्यारे बच्चों, ये भी शब्द के शुरू में आए तो इस तरीके से इसे लिखा जाता है। ये जैसे है, ये जैसे है वैसे ही इसे शब्द के शुरू में लिखा जाता है। लेकिन यही ए शब्द के बीच में आ जाए तो ये दो मात्रा में लिखा जाता है। इसकी शक्ल बदल जाती है जब ये शब्द के बीच में आता है या ये किसी शब्द को जुड़ जाता है तो इसे दो मात्रा में लिखते हैं, ए आए 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 आए। चलिए प्यारे बच्चों, अब आए की आवाज़ें आपने समझा। आए बीच में जाकर दो मात्रा में हो जाता है, आए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ओ की जानिब। ये है ओ, ये है ओ। प्यारे बच्चों, ये ओ आपने अगर अक्षर के शुरू में लिखना है तो इसी प्रकार लिखा जाएगा जैसा ये है, ओ। अगर ये ओ अक्षर के बीच में लिखना है तो आपको एक काना और एक मात्रा देकर आपको ओ लिखना पड़ेगा। तो शुरू में ओ इस प्रकार आता है, शब्द के बीच में जाकर ये इस प्रकार बदल जाता है। आवाज़ें दोनों की एक ही होती हैं, ओ ओ। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आओ। ये है आओ। तो प्यारे बच्चों, ये है आओ। शब्द के शुरू में अगर औ आता है तो ये इसी प्रकार लिखा जाता है, आओ। अगर यही औ शब्द के बीच में आता है तो ये अक्षर को जुड़कर इस तरीके से औ बन जाता है, एक काना दो मात्रे, एक काना दो मात्रे, आओ 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 आओ। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये है अम, ये है अम, ये है अम अम। प्यारे बच्चों, इसमें ख़ास होता है अनुस्वार। अगर ये शब्द के पहले हो तो इसी तरीके से हम अम लिखेंगे, लेकिन किसी अक्षर को जुड़ जाइए तो इस तरीके से ये अनुस्वार की शक्ल में
अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। ये इस तरीक़े से इसकी आवाज़ नाक में से या न की निकलती है और ये आहा। और उसके बाद हम प्यारे बच्चों चलते हैं, सिंबल में ही आता है अपने र के। यहाँ पर हमने 5 प्रकार बताए हैं, तो ये र के 5 प्रकार आपको याद हो जाने चाहिए। ये र के 5 प्रकार है। एक तो अपना मूढ़ाक्षर में का र और ये सिंबल में के 5 र। इस तरीक़े से मराठी में र पूरे 6 होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, याद रखिए, मराठी में र 6 होते हैं। तो ये है रफाराचा र। रफाराचा र। तो प्यारे बच्चों, ये र की आवाज़ इस अक्षर से पहले निकलती है। जिस अक्षर पर ये र लिखा जाता है उससे पहले ये र की आवाज़ पढ़ी जाती है। ठीक है, समझ में आया? ये अक्षर के ऊपर लगता है, ये अक्षर के ऊपर लगता है और जिस अक्षर पर भी लगता है उसके पहले इसकी आवाज़ पढ़ी जाती है। इसे कहते हैं रफाराचा र। अब ये है प्यारे बच्चों तिरपी रेश वाला र। तिरपी रेश वाला र। प्यारे बच्चों, ये अक्षर के नीचे जुड़ता है, ये अक्षर के नीचे जुड़ता है और इसको अक्षर के बाद पढ़ा जाता है, अक्षर के साथ ही पढ़ा जाता है। प्र, क्र, त्र, इस तरीक़े से भ्र। अब चलते हैं अगले र की जानिब। तो ये अर्धचंद्र र है। तो प्यारे बच्चों, अर्धचंद्र र है। ये र 2 अक्षरों के बीच में आता है। इधर भी अक्षर आता है और यहाँ पर भी अक्षर आता है। इसमें 2 तरफ अक्षर आते हैं और इसमें बीच में ये र लिखा जाता है। तो खर्या अर्थाने, खर्या, खर्या बोले तो ये बीच में र जो आया, ये बीच में ये र लिखा जाता है, खर्या र। इस तरीक़े से ये र का एक प्रकार है जो 2 अक्षर के बीच में लिखा जाता है, आड़ी लकीर की तरह। इसे अर्धचंद्र र कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं काकपद र की तरफ। ये है काकपद र। तो प्यारे बच्चों, अक्षर के नीचे ये लगता है, ये ट, ठ, ड को ज़्यादा लगता है, ट्र, ट्र, इस तरीक़े से। ये प्यारे बच्चों इसे कहते हैं काकपद र। काकपद यानी कौवे के पैरों जैसा र, इसे कहते हैं काकपद र। ये भी र की एक किस्म है। और ये है अर्धगोल र, वक्र रो भी इसे कहते हैं। समझो ये आधे गोल की तरह होता है और ये अक्षर के नीचे आता है, ये अक्षर के नीचे आता है। प्यारे बच्चों, मैंने एक अलग से वीडियो में 5 प्रकार के र इस तरीक़े से मैंने वीडियो बनाई है और उसमें हमने इसके अक्षर भी लिखकर बताए हैं और इसको पढ़ना भी बताया है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। प्यारे बच्चों, ये याद रखिए, र के ये 6 प्रकार हैं। एक मूढ़ाक्षर में का र, रफाराचा र, तिरपी रेश वाला र, अर्धचंद्र र, काकपद र, अर्धगोल र। तो प्यारे बच्चों, ये है र के 5 प्रकार और छठा है जो मूढ़ाक्षर में एक पूरा र होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो यहाँ पर आपको बताए हैं इसको हम क लगाकर आवाज़ें बताते हैं। क लगाना का, आ, का, की, कू, कू, के, कै, को, काओ, कम। और ये
कहा। कहा के उतना ये नहीं रहता, अ को आगे ये 2 टिम्ब लगाकर पढ़ते हैं हर अक्षर को। ये मराठी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन ये मराठी में है आहा, और क को लगाए तो कहा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, क लगाना का, इस तरीके से ये कौन से भी अक्षर को काना जुड़ा दोगे तो इसकी आवाज़ हो जाएगी का। यह है वेलांटी, रस्व वेलांटी, तो इसकी आवाज़ निकलेगी ई, कला इकार ई। ये है दीर्घ वेलांटी, कला दीर्घ वेलांटी की। कला उकार, यह है रस्व उकार, कला रस्व उकार कु, कला रस्व उकार कु। कला दीर्घ उकार कू। कला मात्रा, कला मात्रा के, कला मात्रा के। यहाँ पर आप क लिख दोगे तो ये हो जाएगा के। यहाँ पर आप क लिख दोगे ये हो जाएगा काए। 2 मात्रे काए, कला 2 मात्रे काए। कला 1 मात्रा, 1 काना 1 मात्रा हो जाएगा को, को, को। कला 1 काना 1 मात्रा को। कला 1 काना 2 मात्रे कौ। कला अनुस्वार कम, कम। कला 2 ठिंब कहा, कला 2 ठिंब पुढे कहा। इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये स्वर है और ये स्वर की बीच में आने वाली शक्लें हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से याद कीजिए। अपनी कॉपी में इसे लिखिए और लिखकर बार बार दोहराइए। प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन मालूमात भी आपको बहुत अहम है। इसके बिना मराठी अधूरी है। आप इसके बिना मराठी नहीं सीख सकते। ये आपको आना ज़रूरी है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल इजी लर्निंग क्लास स्टार 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।